स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। तो जैसा आप जानते हैं कि हम फिज़िक्स के सीरीज़ में बहुत सारे हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं जो इंटरमीडिएट और कुछ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार मैं एक ट्रेनिंग में गया था और मुझे पता चला कि आईआईटी रुड़की ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और आईआईटी रुड़की ही नहीं, बहुत सारे आईआईटीज़ हैं जिन्होंने इसमें एक सराहनीय कदम उठाया। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे दूरस्थ कॉलेजों में कई बार एक्सपेरिमेंट जो होते हैं जिनके लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमारी फ़िज़िकल लैब्स नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कॉस्ट और स्पेस की ज़रूरत होती है, जिसके कारण कई बार मशीनों की मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मशीनें इतनी महंगी होती हैं जिसे हम मंगा नहीं सकते या उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इन्हीं लिमिटेशंस को हटाने के लिए एक वर्चुअल लैब बहुत सारे आईआईटी ने मिलकर बना रखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके माध्यम से भी आप जितने भी लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको आप सीख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि केमिकल किसी में गिर गया, हो सकता है उसके लिए लाइफ लॉन्ग इंजरी हो जाए। तो इन्हीं सभी लिमिटेशन को थोड़ा कम करने के लिए, या कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्टली ना करवा के उनको पहले वर्चुअली करा लें और देन उसके बाद हम उनको फिजिकल लैब में ले जाके भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस को जो हमारी वर्चुअल लैब है वो दूर करती है। तो मैं जनरली फ़िज़िक्स के बारे में बताता हूँ, आपको पता ही है। तो मैं फ़िज़िक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस वर्चुअल लैब के माध्यम से इन एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। जनरली आप खुद से भी इनको सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ किसी 1-2 एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा आप ज़रूरी नहीं है केवल वही एक्सपेरिमेंट सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं ये आईआईटीज़ में जो होते हैं उनके अनुसार, ब्रांचों के अनुसार डिवाइड किए हैं। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी स्ट्रीमें चलती हैं और उन स्ट्रीमों में ही ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अब आपको एक्सपेरिमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ चाहें वहाँ मिल जाएँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन जितने भी सेक्शन उसमें दिए गए हैं, हो सकता है कि आपका एक्सपेरिमेंट थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। आप अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो आप इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो मैकेनिकल में होते हैं, उनको हम कर सकते हैं। आज मैं जो डेमो देने जा रहा हूँ वो है आपका ओम के नियम में। आपने देखा होगा ये हाई स्कूल में भी है, इंटरमीडिएट में भी है, और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें पॉलिटेक्निक्स में भी ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इसके माध्यम से, ये एक जनरल डेमो है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ और एक्सपेरिमेंट भी इनमें एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनको आप फिजिकली नहीं कर सकते। कई बार हमने देखा होगा टीचर के पास भी लिमिटेशन होती है कि वो एक फिक्स उसको टाइम दिया जाता है, और जब टाइम दिया जाता है तो चाहे वो 1 घंटा है या 2 घंटा है, उसमें उसको आपने देखा होगा कि स्टूडेंट को अटेंडेंस भी लेनी है, देन उसके बाद उनको वो इक्विपमेंट जारी भी करने हैं, देन उसके बाद सबमिट। तो बहुत सारा समय उसमें व्यतीत हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं होते जितने बच्चे होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है कि ग्रुपों में वो सारे एक्सपेरिमेंट करवाने पड़ते हैं। तो इस वर्चुअल माध्यम से एक तो आपकी टाइम की लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल क्लासेस चाहिए या पर्टिकुलर टाइम पे आप कर सकते हैं। दूसरा यही है कि कई बच्चे जैसे साई नेचर के होते हैं, हो सकता है उनके ग्रुप में 2-4 प्रोएक्टिव हों, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जो बाकी पीछे बचे होते हैं बच्चे, वो नहीं कर पाते हैं। तो वो भी कई बार हो सकता है कि उसकी लर्निंग स्लो लर्नर हो, तो वो अपने पेस के अनुसार उस एक्सपेरिमेंट को वहाँ कर सकता है, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। आइए हम देखते हैं इसको साइट पे। अब आप देख रहे होंगे कि हम आ गए हैं यहाँ पर अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन पे आप टाइप करेंगे वी लैब जैसे सर्च करेंगे, आपने इंटर किया तो आप इस साइट पे जाएंगे वर्चुअल लैब। इसका
एड्रेस है www.vlab.co.in। वर्चुअल लैब पे गए आप तो आपको इसका इस प्रकार का होम पेज मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जारी की गई वेबसाइट है। इसमें नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे ब्रांचेज के एक्सपेरिमेंट इस बंच के रूप में यहाँ लिंक पे दिए हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, बायोटेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग। तो आईआईटी की ओर से ये कहा गया है या वी लैब की ओर से ये कहा गया है कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट है। अब कई एक्सपेरिमेंट हो सकता है किसी दूसरे ब्रांच में हो, कुछ एक्सपेरिमेंट किसी अन्य ब्रांच में हो, तो आपने सर्च करना है कि कौन सा आपका प्रैक्टिकल किस ब्रांच के अंतर्गत है। जैसे मैं अभी ओम्स लॉ की बात कर रहा था, तो ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लैब में। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर भी बहुत सारी लैब को और बंच वाइज भी क्लासीफाई और इनको एक साथ रखा गया है। इसमें बहुत सारी आईआईटीज़ ने मिलकर ये बनाया है। जैसे ये पहली वाली जो लैब है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ये आईआईटी रुड़की ने बनाई है। ऐसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्चुअल लैब ये आईआईटी खड़गपुर ने बना रखी है। इसी तरीके से डिजिटल एप्लीकेशन लैब आईआईटी बॉम्बे ने बना रखी है। आईआईटी गुवाहाटी ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 2 बना रखी है। तो हम जो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ये आईआईटी खड़गपुर ने बना रखी है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंटों की लिस्ट है वो इस लिंक पे आपको दी गई होगी। अब इस बंच के अंतर्गत आप देख रहे हैं टोटल 17 यानी कि 17 एक्सपेरिमेंट इसके अंतर्गत हैं। जैसे फॉर्मलाइजेशन विथ रजिस्टर, फैमिलियराइजेशन विथ कैपेसिटर, फैमिलियराइजेशन विथ इंडक्टर। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4th नंबर पे है ओम्स लॉ। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये नए पेज पे ले जाता है। तो सबसे पहले ये बताता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस यू कैन एक्सप्लेन द ओम्स लॉ। आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ सकते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, कौन से ओमिक डिवाइसेस होती हैं, कौन नॉन ओमिक होती है, इनके बारे में जान सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन पार्ट यानी कि रेजिस्टेंस निकालना भी आप इस एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके एम्स के बारे में। फिर आप थ्योरी में देखेंगे। अब ओम का लॉ आप जानते होंगे कि अगर भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए तो वोल्टेज जो है वो करंट के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V is directly proportional to I whether all the physical condition remains same for the conductor। तो ये फॉर्मूला है और ये उम्मीद भी की जाती है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके सिद्धांत यानी कि थ्योरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं इन्होंने थ्योरी को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके इसमें बना रखा है और थ्योरी पूरी डिलीवर करने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें इसके लेफ़्ट साइड में प्री टेस्ट है। प्री टेस्ट में आप देख रहे होंगे कि इसमें प्री टेस्ट में ये कुछ क्वेश्चन पूछता है। प्री टेस्ट में ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आपने अच्छे से ये थ्योरी पढ़ ली है। अच्छे से थ्योरी पढ़ने का मतलब कि आपने थ्योरी पढ़ ली है और आप उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट जानते हैं कि क्या वो थ्योरी कहना चाह रही है। तो ये प्री टेस्ट करने के बाद ही आप इसके एक्सपेरिमेंट में जा सकते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इन ओम। तो यानी कि जो भी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो अब आप इस सर्किट को देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। 12 वोल्ट की बैटरी दी है और वोल्ट मीटर पे जो इंडिकेशन है वो 12.3 वोल्ट है, यानी कि जो वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है वो है 12.3 वोल्ट। और उसके बाद इसका एमीटर का इंडिकेशन है 4.556। तो 4.556 यानी कि जो इसमें करंट बह रही है वो 4.556 मिली एम्पियर है। तो अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपने थ्योरी पढ़ी, V is directly proportional to I।
तो V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि जो V दे रखा है 12.3 अपॉन आई, इनको आपस में डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आएगा, ये लगभग आप जब कैलकुलेट करेंगे ये आपको मिल रहा होगा 2.7 किलो ओम। आपने इस पर क्लिक किया। देन ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टेंस एंड करंट आर। रेजिस्टेंस और करंट में क्या संबंध है, सिमिलर टू वोल्टेज, क्या ये वोल्टेज के सिमिलर हैं, नॉट रिलेटेड, कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर से आप फॉर्मूला देखेंगे V इक्वल टू आई आर। तो अब I और R में संबंध क्या होगा, I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, यानी कि I किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R की। तो एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। जब रेजिस्टेंस कम होगा तब करंट ज़्यादा होगी, जब करंट ज़्यादा होगी तब रेजिस्टेंस कम होगा, और वाइस वर्सा। तो अब इसको आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ़ द वोल्टेज इन द गिवन सर्किट वाज कट इन हाफ व्हाट वुड बी द करंट इक्वल। अब इसमें कितनी करंट बहेगी जब हम इसके वोल्टेज को आधा कर देंगे, ये कहना चाह रहा है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें हमने करंट अभी निकाल लेंगे कि कितनी करंट इसमें आ जाएगी, या नहीं भी चाह रहे हैं तो आप सीधे 18 वोल्ट की जगह क्या करेंगे 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट अपॉन क्या करेंगे 300 ओम, तो कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 3। अगर हाफ कर देंगे व्हाट वुड बी करंट इक्वल, तो ये आएगा 30 मिली एम्पियर। आप इसको क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे क्विज को। अब ये एक्सप्लेनेशन यानी कि ये हमारा रॉन्ग आंसर दिखा रहा है, तो आप एक बार इसे चेक कर लेंगे कि वेदर इट इज़ रॉन्ग और नॉट, क्यों ऐसा रॉन्ग कह रहा है। यू हैव चूजन ऑप्शन आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, चेक कीजिए, फिर देख लेते हैं दूसरे में, फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक इट विल बी 30 मिली एम्पियर, पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा कह रखा है। देन इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट कह रहा है। फिर से आप इसको चेक कर लीजिए, हो सकता है जब ये टैप किया होगा ये गलत होगा। तो सबमिट क्विज किया आपने, सबमिट किया क्विज। जैसे आप सबमिट करेंगे तो इसका मतलब आपका प्री टेस्ट हो गया है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका ग्रीन है, यानी कि आपने सही से इसको किया है। अब आप आ जाएंगे प्रोसीजर में। प्रोसीजर में ये बताएगा कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए और आपको उसको कैसे कैसे कनेक्ट करना है। ये सब इंस्ट्रक्शन आपने देखने हैं और उसी तरीके से इन कनेक्शन को जोड़ना है। और उसके लिए आसान करने के लिए ये सर्किट डायग्राम दे रखा है। इसमें देख रहे होंगे आप, एक वोल्टेज है, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, यहाँ रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये आपने थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके होंगे, कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं सिमुलेशन पे। सिमुलेशन यानी कि आपको वही लैब अब वर्चुअल रूप में दी जा रही है। अब सिमुलेशन आपने करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि आपको सारे इक्विपमेंट उसके दे दिए गए होंगे। जैसे वोल्टमीटर भी दे दिया गया होगा और एमीटर भी दे दिया गया होगा, वोल्टमीटर भी दे दिया आपको, एमीटर भी दे दिया। तो अब आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क टाइम ले रहा है। ओके, अब ये खुल गया है। अब आप देखेंगे इसमें ड्रॉ सर्किट। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, वैसे ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे आप एक्सपेरिमेंट में चले जाएंगे। ये है ओम्स लॉ ड्रॉ सर्किट। अब आपने सर्किट ड्रॉ करना है। इसमें सर्किट ड्रॉ करने का मतलब आपको जो जो इक्विपमेंट चाहिए थे आपको मिल गए हैं। यहाँ वोल्टमीटर दिया है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक एमीटर दे रखा है और बैटरी दे रखी है आपको, और ग्राउंड करने के लिए कनेक्शन दे रखा है। तो अब आपने क्या करना है कि अपनी थ्योरी के अनुसार इस सर्किट को कनेक्ट करना है। अब सर्किट कनेक्ट करने के लिए क्या है, हमें पता है कि जो बैटरी है, बैटरी से रेजिस्टेंस और एमीटर सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। श्रेणी क्रम का मतलब इसका कनेक्शन आपने दे देना है 3 पे। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप इसको टैप करके इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक ले जाना है। अब उसके बाद देन हमारा जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन है एमीटर चेक करने के लिए, ये एमीटर को हम लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे और इस एमीटर को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ देंगे। ये तो सीरीज में कनेक्शन हो गया यानी कि एमीटर का हो गया।
वोल्टमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम लेते हैं, तो हम इसको कनेक्ट करके इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो पैरेलल में हमारा वोल्टेज भी लग गया। अब ग्राउंड होने के लिए दिया है तो हम इस कनेक्शन को ग्राउंड कर देंगे यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल। अब जब हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको चेक करते हैं, चेक कनेक्शन। अगर ये चेक कनेक्शन पे आप टैप करेंगे तो आपने कनेक्शन चेक किया, यानी कि आपने जो भी कनेक्शन लिया है ये कनेक्शन सही है, राइट कनेक्शन, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज। अब आप एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो। अब दूसरा तरीका भी देखते हैं। कई बार होता है कि आपने देखा कि आपने सर्किट सही से नहीं जोड़ा है, तो ये जब चेक करेंगे तो ये एरर दिखाएगा। जैसे मैं फिर से इसको करता हूँ एक बार। अब इनके अनुसार जो डायग्राम दे रखा है, अगर कई बार आपको थ्योरी का पता नहीं है तो आप सीधे सीधे वैसे तो इन्होंने नंबरिंग दी है, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको जानने के लिए आप इनके इंस्ट्रक्शन पार्ट पे भी जा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि आप कैसे कैसे इनको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कनेक्ट द कंपोनेंट एज मेंशन, इस तरीके से क्या क्या वोल्टेज देनी है, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए कई लोग बिना देखे बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े इसको अगर करेंगे, जैसे मैंने इसमें देखा 2 नंबर नहीं है, तो हमने 2 नंबर को इसके 1 के बाद 3 है तो हमने जोड़ दिया 1 2 3, और 3 से 4 जुड़ा ही है, 4 से 5, 5 से 6 जुड़ा है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और उसके बाद इसको कर दिया हमने, ये ज़्यादा है तो ग्राउंडेड। अब वैसे तो सीक्वेंस वाइज हमें लग रहा है कि ये सब कनेक्शन हमने सही जोड़ दिए हैं, तो जैसे हम चेक करेंगे कनेक्शन, ये दिखाएगा रॉन्ग कनेक्शन। तो आपको थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है सर्किट कैसे जोड़ना है, तो आप इस इंस्ट्रक्शन पार्ट में जाके इसमें देख सकते हैं कि इसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा है, जैसे L1 को L3 से जोड़ना है, तो हमारा ये L1 जहाँ है वो L3, यानी कि ये टर्मिनल 1 और 3 की बात कर रहा है। फिर L3 को L7 से जोड़ना है। देखो यहाँ बता रखा है इसने कि 3 को हमने 7 से जोड़ना है, न कि 6 के बाद 7 जोड़ना है। तो आप जैसा इंस्ट्रक्शन इसने दिया हो वो फॉलो करेंगे, अगर आपको इसकी थ्योरी के बारे में पता नहीं है। तो फिर से मैं इस कनेक्शन को डिलीट करता हूँ और सही वाला कनेक्शन लगाता हूँ। 1 to 3, देन 4 to 5 एंड 6 to 9। ये तो हो गया सीरीज में हमारा कॉम्बिनेशन, और इसको हमने करना है पैरेलल में, तो ये पैरेलल में जोड़ दिया और इसको हम कर देते हैं ग्राउंडेड। तो हम फिर चेक कर दें राइट कनेक्शन, यानी कि हमारा कनेक्शन सही है। अब जब हमको पता चल गया कि हमारा कनेक्शन सही है, तब हम एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। अब हम पहले वाले पेज पे आ गए, यानी कि हमें करना है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ करना है तो सबसे पहले हमने कोई ना कोई यहाँ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर देना है कि रेजिस्टेंस हम कितना देंगे। आप देख रहे होंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, पहले 0 था, हर जगह 0 है, कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ 16, मैं इसको 20 ओम दे देता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, ताकि मैं इसे आसानी से कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको, यहाँ भी आप कर सकते हैं 17, या तो 21 चला जा रहा है, या 20 करते हैं हम इसे 20। ओके, अब हमने इसमें रेजिस्टेंस 20 कर दिया। अब हम वोल्टेज सेट करेंगे। हमारे पास क्या होगी, ये हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल होगी, और इंस्ट्रक्शन के लिए भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि आप क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करेंगे, तब वोल्टेज करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। ये सब आप इंस्ट्रक्शन के तहत भी कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा एक्सपेरिमेंट, तो आप जो इसके इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे V की वैल्यू हम चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि I की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहा है, और उसको नोट करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे पास वोल्ट मीटर में जो मार्क्स हैं वो हैं 0 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12, 18, 20, 24, 30। ऐसे ही करंट में ये वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये जो मीटर है वो इस तरीके से माप रहा है। तो हमें केवल वोल्टेज करना है, तो हम पहले शुरू करते हैं कि 0 पे क्या है इसकी स्थिति। पहले तो हम इसको सबसे पहले 0 पे ले जाते हैं। तो आप पहले नोट यही चेक कर लेंगे कि 0 पे 0 है, तो हमने ऐड कर दिया टेबल पे, 0 पे 0 है। अब हम इसको वोल्टेज को चेंज करेंगे। हमने कहा कि हम चलो 6 वाला इंडिकेशन दिख रहा है, तो हम 6 पे ले जाते हैं इसको। तो वोल्टेज दे दिया हमने 6, यहाँ भी आप देख रहे होंगे 6 आ गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इसके एमीटर में रीडिंग कितनी, यानी कि करंट कितनी आ रही है। तो ये करंट आ रही है 0.30। तो अब हम नोट करना चाहेंगे, तो हम इस टेबल में ही नोट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ जब ऐड टू टेबल करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, आपका ये दूसरी रेटिंग ऐड होगी, यानी कि 6 वोल्ट पे आपकी इतनी करंट आ गई। नेक्स्ट अब हमने करना है 12 वोल्ट तक। हम इसको 12 वोल्ट तक करते हैं। हमने 12 वोल्ट तक बढ़ाया। अब
अब आपने देखा है यहाँ 12 आ गया, यहाँ करंट देखेंगे 0.60 दिखा रहा है, तो इसे हम कॉपी पे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और यहाँ ये टेबल अपने आप बना ही रहा है। तो ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट पर करंट कितनी आ गई, 0.60। सेम थिंग एक बार और रीडिंग ले लेते हैं, एक रीडिंग और ले लेते हैं, यानी कि 12 था, 18 ले लेते हैं, 18 ले ली हमने, यहाँ भी करंट आपके वोल्टेज 18। फिर हम करंट मापेंगे तो करंट आप देख रहे हैं 0.900 आ रही है, इसको भी ऐड कर देंगे तो कम से कम हम 4, कम से कम वैसे 3 ले सकते हैं रीडिंग, लेकिन 4 ले लें तो ज़्यादा बेटर है। पहले वाली हमारी 0 है तो उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है। यही इसका फ़ायदा भी है कि आप अपने पेस के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार अलग अलग कंडीशन में से चेक कर सकते हैं। जैसे हमने अभी रेजिस्टेंस 20 दिया है, तो आप इस रेजिस्टेंस को भी चेंज करके फिर से वोल्टेज और करंट में फिर ग्राफ, तो एक प्रकार से इंडिविजुअलिटी भी हो जाती है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप देखते हैं ग्रुप में आपकी रीडिंग करीब करीब एक जैसी आती है, क्योंकि आप एक ही बार उसे परफॉर्म कर पाते हैं। और जब आप इंडिविजुअली करते हैं तो आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि 20 क्यों लिया, इसको 30 कर देते तो क्या होता, तो ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं आराम से मैनुअली। अब आप देखेंगे कि इसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं। आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट ही ऐसा है, टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड प्रूव ओम्स लॉ, कि ओम के नियम को सत्यापित करते हुए ग्राफ खींचिए। तो अब यहाँ पर प्लॉटिंग के लिए भी आपको इसने ऑलरेडी एक टैब दे रखा है। आप इसको मैनुअल भी करें, क्योंकि मैनुअल करने से आपकी नॉलेज ज़्यादा इन्हेंस होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक सुविधा के लिए आपने एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट किया आपने, आप जैसे प्लॉट करेंगे आप देख रहे होंगे कि इसमें ये ग्राफ बन के ऑटोमेटिकली आ गया है। आपने 3 रीडिंग ली, जैसे 0 पे था तो वोल्टेज 0 थी, तो करंट भी 0। दूसरी यहाँ पर देखिए आप, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज 6 है और करंट है 0.3। तीसरी हमारी रीडिंग है वोल्टेज 12 और 0.6 मिली एम्पियर करंट है। ऐसे हमने चौथी ली, तो ये ग्राफ हमको ये पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट हमारी बढ़ रही है। तो इस प्रकार हम ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। और भी इसमें कई एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने देखा होगा इसके अंतर्गत जो और एक एक्सपेरिमेंट हमारी लैब में है, वो है ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें भी जाके आप कर सकते हैं, या इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर खुद से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आपने देखा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली कर सकते हैं, और इसी तरीके के और भी एक्सपेरिमेंट हैं जो आप फिजिक्स के अंतर्गत कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करने में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट ढूंढना है और किस लिंक में जाके मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस एक्सपेरिमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपके कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको वो एक्सपेरिमेंट सीधे आपके पास मिल जाए। और इसी के साथ उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। खासकर हम देखते हैं कि कई बार बच्चे पास होके तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल का अनुभव कम होता है। तो एक अच्छा माध्यम है जिससे हम वर्चुअल लैब के थ्रू उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। और उन टीचरों को भी मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी उन बच्चों के लिए किसी एक लैब में जाके डेमो दिखाने के बाद डेमो दिखा दीजिए और बता दीजिए और शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी उस वीडियो के इंस्ट्रक्शन को देखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को खुद भी कर सकते हैं। और जो बच्चे कुछ स्किलफुल अच्छे होते हैं, या जो ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, तो वो अपनी जिज्ञासा के अनुसार उसमें और एक्सपेरिमेंट भी दे सकते हैं। तो उसमें एक्सप्लोरेशन की लिमिटेशन भी कम ख़त्म हो जाती है, कि बच्चा हो सकता है वो किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा है और उसको मिल जाए वो एक्सपेरिमेंट, तो वो भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको किसी एक्सपेरिमेंट दिक्कत आ रही है या सर्किट जोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे शेयर करूँगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।